अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से साइफर केस में बानी चेयरमैन को दी जाने वाली जमानत और उनको कहे जाने वाले मासूम के रिमार्क्स ने मुस्लिम लीग नून को शदीद नाराज कर दिया है और आज का सारा दिन एक के बाद एक लीगी रहनुमा ने अदालतों पर शदीद तनकीद की नजर किया। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज साइफर केस की समाअत के दौरान जस्टिस सतर मिनल्ला ने अपने रिमार्क्स में कहा था कि अदालत बुनियादी हुकूक की मुहाफिज है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर अब तक जुर्म साबित नहीं हुआ, इसलिए वो कानून की नज़र में मासूम है। ये वो रिमार्क्स है जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के लिए ना सिर्फ नया बयानिया बनाने का स्कोप पैदा कर दिया है, वहां खुद पर लगने वाले लाडले के टैग को एक बार फिर बानी चेयरमैन की जानिब मोड़ने का मौका भी दे दिया है। तभी आज मुस्लिम लीग नून ने अपनी तमाम तर तोपों का रुख अदलिया की जानिब मोड़ते हुए बानी चेयरमैन लाडले के बाद मासूम बनाकर फिर से मुतल्लत करने के इल्जाम दिए। मासूम इसलिए है, ये लाडला इसलिए है क्योंकि जब ये मुल्क के ऊपर हमला आवर होने वाला उसको सुप्रीम कोर्ट में कहा जाए गुड टू सी यू, ये इसलिए मासूम बनता है। पहले लाडला करके 2018 में आरटीएस को बिठाकर मुसल्लत किया गया, अब मासूम कह के मुसल्लत किया जाए। एक शख्स जिसको हम मासूम कह रहे हैं वो थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी है। जो शख्स थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी है उसको मासूम कह देना सिर्फ मैं समझता हूँ इस मुल्क से नहीं, पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम से ज्यादती है। साइफर वाली अभी डस्ट सेटल हो रही थी और उसके साथ ही ये फैसला आ गया। ये एक लाडले की बड़ी बहस है कि कौन लाडला है। अब मुझे बाज़गश्त आ रही है कि जिसके हक में फैसले होते हैं शायद वो लाडला होता है। इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी को मासूम का एक पूरा बयानिया उस पर बना दिया गया। दूसरी जानब गुज़िश्ता सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ही तहरीक इंसाफ को ना दी जाने वाली लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक मिलने वाली शिकायत को सुनने और फिर इलेक्शन कमीशन को पीटीआई को भरपूर लेवल प्लेइंग फील्ड देने के अहकामात को भी मुस्लिम लीग नून नाराजगी की निगाह से देख रही है और इस मामले में नून लीग की जानिब से तहरीक इंसाफ के खिलाफ 9 मई का कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है और एक सियासी जमात को दहशतगर्द जमात के रूप में रहा है। एक पार्टी या तो टीटीपी वाला रोल अदा करे, दहशतगर्दों वाला रोल अदा करे, और अगर वो रोल अदा करती है तो ये मुझे अजीब सा लगता है कि शाम को आप जीएचक्यू जलाएं, शाम को आप किसी कोर कमांडर हाउस पे हमला करें, शाम को आप कला बाला आसार पे हमला कश हों और सुबह आप खड़े हो जाएं इलेक्शन कमीशन में कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। गो के गुज़िश्ता रोज जहां पीटीआई को एक के बाद एक रिलीफ मिले वहां बल्ले के निशान से महरूम होने को यकीनी धचका भी समझा जा रहा है जो मुस्लिम लीग नून के लिए रिलीफ का बाइस बन रहा है। एक तरफ मुस्लिम लीग नून सियासी और कानूनी तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात खड़ी होने की हामी है, वहां आइंदा इंतखाबी और सियासी सेटअप के लिए मुस्लिम लीग नून को भी अनगिनत मुश्किलात का सामना है। जहां टिकटों की तकसीम से मुताल्लिक पार्टी में तकसीम की सदाएं बुलंद हो रही है, वहां आइंदा सेटअप में नवाज शरीफ पर दीगर और पार्टियों को भी नवाजने का बोझ पड़ रहा है और ये बोझ भी भारी से भारी होता जा रहा है क्योंकि गुज़िश्ता रोज टिकटों की तकसीम से मुताल्लिक पार्टी के अंदरूनी मामलात में मुखालफत की इत्तलात आई थी और जहांगीर तरीन की जमात से सेटर सीट एडजस्टमेंट के मामलात में भी डेडलॉक पैदा होने की इत्तलात आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराने की कल आखिरी तारीख है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उन उम्मीदवारों के हक में सीट एडजस्टमेंट के लिए दबाव की मुखालफत कर दी है जो 9 मई के वाकयात के बाद इस जमात में शामिल हुए थे और कहा जा रहा है कि अब आईपीपी पंजाब में कई नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के मद्दे मुकाबल है, जिसकी वजह से दोनों जमातों के दरमियान तनाव पैदा हो गया है। मुस्लिम लीग नून को यह भी खदशा है कि अगर आईपीपी के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए उन्होंने अपने कई उम्मीदवारों की कुर्बानी दी तो वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ सकते हैं क्योंकि मुतल्लिका हलकों में उनका अपना वोट बैंक मौजूद है। इससे सारी सूरत हाल पर इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून को पेश है उस पर हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब से, जिन्होंने हमें प्रोग्राम ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया। सर ये बताएं सबसे पहले कि मुस्लिम लीग नून तो खान साहब को जो कल सुप्रीम कोर्ट से जमानत की सूरत में रिलीफ मिला उस पर नून लीग ने पूरा एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया है कि उनकी दरखास्त क्यों एंटरटेन की गई, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से उन्हें मासूम का क्यों कहा गया। ये तो एक जुमला होता है कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी वाला, उस पर बात हुई तो अगर उन्हें जमानत मिल भी गई है साइफर केस के अंदर, ये किसी भी दरखास्त गुजार का राइट होता है। इसमें कौन सा आउट ऑफ द वेवर रिलीफ दे दिया, आउट ऑफ द वे रिलीफ दे दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि जिसपे आप कह रहे कि पहले लाडला था अब वो मासूम बन गया है। देखिए मैं इस चीज को अगर कोई हमारे सोशल मीडिया पे कुछ लोग जो है इस किस्म की कोई ट्वीट्स कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं तो वो पार्टी पॉलिसी नहीं हो सकती, इसलिए वो किसी इंडिविजुअल की या किसी ग्रुप की या फ्यू इंडिविजुअल्स की जो है ओपिनियन जरूर हो सकती है, लेकिन पार्टी की तरफ से इस किस्म की जुबान कभी भी इस्तेमाल नहीं की गई और ना करनी मातहत के साथ इंडिविजुअल्स की राय नहीं है। पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मलिक अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मोहसिन शाहनवाज राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिलखसूस इस मामले के ऊपर एजिटेट किया है, पूरा बयानिया बना रही आपकी पार्टी के पहले लाडला था अब मासूम बन रहा है। ये उनकी मैं फिर आपको कहूंगा कि ये तमाम मोहतरम लोग हैं, पार्टी में सीनियर पोजीशंस पे हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से जो है ऑफिशियली इस किस्म की कोई बात नहीं की गई।
और मेरी भी तो राय का थोड़ा सा वजन दे देना। मैं जो कह रहा हूँ वो भी नोट कर लें। अगर उन 3 हजरात की आपने नोट की हैं बातें तो मेरी भी नोट कर लें। जो मैं कह रहा हूँ वो भी एक राय है और पार्टी के अंदर राय है। ये पार्टी की इज्तिमाई राय नहीं है जो बात। चले सर, अगर आप मासूम वाली बात पे एग्री नहीं करते तो फिर क्या आप मजलूम वाली बात पे एग्री करते हैं? जो उन्हें मजलूम कहा जा रहा है, पीटीआई खुद अपने आपको मजलूम कह रही है कि कल उनसे ऐसे वक्त में कि जब इलेक्शन में 48 दिन रह गए उससे पहले उनसे उनका बल्ले का इंतखाबी निशान ही ले लिया गया। देखिए समरी, ये अदालती फैसले हैं। अगर उनके जो पार्टी का इलेक्शन है वो कानून और कायदे के मुताबिक नहीं हुआ तो इलेक्शन कमीशन की ये जुरिस्डिक्शन है, उन्होंने फैसला किया है। मैं उस फैसले पे कतई तौर पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, ना उसकी तारीफ करूंगा ना उसकी बदतरीफी करूंगा, क्योंकि वो तौहीन के जुमरे में आ जाता है और मैं तौहीन के जुमरे में बड़ी दफा पकड़ा गया हूँ, तो इसलिए मैं नहीं रिस्क लेना चाहता। एक तो ये बात हुई। दूसरी जो है आपने बात की है उनसे निशान ले लिया गया है। जब पार्टी का जो इलेक्शंस हैं इस वक्त वही जो है अगर उनके ऊपर सवालिया निशान बन जाता है तो पार्टी का एज एन एंटिटी जो है कोई चीज जो है क्लेम करना जो है या कोई चीज जिसके लिए वो दरखास्त दें कि निशान अलॉट करें, मेरा ख्याल है कि वो राइट भी जो है ना वो जरा डाउटफुल हो जाता है। ये मेरी जाती राय है। मैं कोई इस पे कोई लीगल कमेंट या अदरवाइज नहीं कर सकता। या मैं दोनों चीजों का आपका जो जवाब जो है जो मेरी दानिश में जो है मैंने आपको दे दिया है। दोनों जो आपने चीज। हाँ, आज आपने बात की मुस्लिम लीग नून सादा अक्सरियत लेगी, अभी भी आप सादा अक्सरियत की बातें क्यों कर रहे हैं? आप तो पंजाब के अंदर अगर हम बात करें पर्टिकुलरली इस मैराथन के अंदर आप अकेले तो आपको तो 2/3 अक्सरियत लेनी चाहिए सादा अक्सरियत के बजाय। हर समर एडे लंबे चौड़े दावे नहीं करने चाहिए। ये काम अल्लाह दे गए ने, तो ये जो अल्लाह ताला जो उसको कबूल होगा, जो उसको मंजूर होगा वो हो जाएगा। बंदा जो है अपने तय जो है पूरी कोशिश करता है कि सिंपल मेजॉरिटी मिल जाए, 2/3 मेजॉरिटी मिल जाए, इक्तदार मिल जाए, लेकिन फैसले तो उसकी ज़ात के हाथ में हैं। हमने तो सिर्फ उसके लिए कोशिश करनी है। मैं इन दावों पे जो है ना उसमें मैंने ज़िंदगी में कभी भी कोई दावे नहीं किए। वफादारी का ज़रूर दावा करता हूँ, चाहे वो दोस्ती यारी की वफादारी हो या अपने क़यादत से वफादारी हो, पार्टी से, मुल्क से, अपनी सरजमीन से, ये उसके दावे ज़रूर करता हूँ, लेकिन इस किस्म के दावे नहीं। अच्छा सर, ये बताएं कि आईपीपी के साथ पंजाब में सीट एडजस्टमेंट में बड़ी कोई मुश्किलात आ रही हैं, कोई डेडलॉक सुना है पैदा हो गया है? कर रहे हैं सीट एडजस्टमेंट उनके साथ या नहीं कर रहे? चूंकि एक तरफ आप उनके साथ आपकी बातचीत चल रही है, दूसरा आप देख रहे हैं आज के शकरगढ़ के अंदर नून लीग और आईपीपी के कारकुनान के दरमियान ठीक ठाक लड़ाई हुई आज। देखिए मैं तो समर जो है एक ब्रॉड जो है कंसेंसस गवर्नमेंट के हक में हूँ, और उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ पे जितनी तलखियाँ आ गई हैं, जितने जो है वो आप कह सकते हैं कि खलीज सियासी माशरती मुआशी हर किस्म की जो है ना हमारे यहाँ पे जो फिशर्स बन गए हैं हमारी सोसाइटी में हर लिहाज से। मैं कोई एक लिहाज से नहीं कह रहा, लेकिन क्योंकि सियासी वर्कर हूँ, सियासी लिहाज से ज्यादा बात करूंगा। मेरा ख्याल है कि कोई अगर एक ब्रॉड बेस जिस तरह 16 महीने की हुकूमत चली है, अगर उस किस्म की हुकूमत चलानी जरा मुश्किल होती है। मैं 16 महीने का तजर्बा हमने देखा है, लेकिन फिर भी एक गुडविल जो है सब लोगों में थी और वो हुकूमत चल गई है। अगर इससे अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कोई हतमी बात नहीं कर रहा, अगर हमें सिंपल मेजॉरिटी भी मिल जाती है, अल्लाह करे सिंपल मेजॉरिटी मिल जाए, अल्लाह करे 2/3 मेजॉरिटी भी मिल जाए, तो उसके बावजूद हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी पार्टी की हुकूमत अल्लाह ताला अगर अपनी मेहरबानी से बनाता है तो हमें मैक्सिमम जो है लेके साथ चलने चाहिए। खुसूसन जो नेशनलिस्ट अनासर हैं मसलन बलूचिस्तान में या केपी में या सिंध में, उन लोगों को साथ रखना चाहिए। हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो इस वक्त कंसेंसस की जो पॉलिटिक्स जो है वो डिमांड करते हैं। अगर कंसेंसस की पॉलिटिक्स यहाँ पे ना हुई, अपने नैरो जो इंटरेस्ट हैं या मफादात हैं जो उनकी पॉलिटिक्स हुई, तो पाकिस्तान की जो वफाक है उसको इस वक्त बहुत से खतरात हैं और उस खतरात में इजाफा हो सकता है। ये मेरी अपनी एक राय है। मैं कोई ये राय मेरी पहले भी थी, आज भी है। मैं पहले भी जब पीपल्स पार्टी और दूसरी पार्टियों के साथ जो है
हमारी कोलिशन थी। उस वक्त भी मैं कहता रहा हूँ कि जी ये कोलिशन जो है आने वाले इलेक्शन के बाद अगर अल्लाह ताला मेहरबानी करता है तो ये जारी रहनी चाहिए। सर वैसे पीपल्स पार्टी वाले तो टक्कर देने के लिए आपको लाहौर में आ गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर के हल्का एन 128 से इलेक्शन लड़ रहे हैं और लगता है कि जो मुस्लिम लीग नून सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद का हिस्सा बन रही है उसका जवाब देने के लिए तो बिलावल आपको लाहौर नहीं आगे कहीं? नहीं, लाहौर जो है उनका भी है। लाहौर कोई हमारा तो सारे पाकिस्तान का लाहौर है, तो वो अगर वो आके इलेक्शन लड़ रहे हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। बिल्कुल ये एक जो फेडरल रियासत जो हो ये उसकी स्पिरिट है कि अगर हम कराची जाके मियाँ शहबाज शरीफ कराची जाके इलेक्शन लड़ रहे हैं या बिलावल साहब लाहौर इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये हमारी सियासत की जो है वो एक इंडिकेशन है कि हमारी सियासत में अभी कोई जो है वो अच्छी रवायात या एक सेहतमंदाना रुझान जो है वो मौजूद है। हमारी सियासत जो है वो कंप्लीटली या अटरली जो है वो पार्टी लाइंस पे डिवाइड नहीं हुई। मेरा जो है मैं इस पे आप जिस कराची की हल्के की बात करें, शहबाज शरीफ साहब वहाँ से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। MQM शहबाज शरीफ साहब के हक में दस्तबरदार नहीं हो रही, वहाँ से मुस्तफा कमाल साहब ने कागजात नामजदगी जमा कराने का फैसला कर लिया, वो सीट आपको नहीं दे रहे। चले वो एक अलग बात है, उसके ऊपर उनसे बातचीत हो सकती है उनके साथ। अगर वो अकोमोडेट नहीं करेंगे किसी सीट पे, अगर कोई इख्तलाफ रहता भी है, ज्यादा सीटों पे हो जाता है तो वो भी एक अच्छी बात है। जरूरी नहीं कि 100% इत्तेफाक हो सीटों के ऊपर। अगर 10 में से 8 पे या 7 के ऊपर अगर आपका जो है वो हो जाता है, इत्तेफाक हो जाता है, तो इवन दैट इज गुड। मेरी राय में 2-3 जगह अगर आमने सामने एक अच्छी फाइट हो भी जाए, जिसमें मेरा मतलब है कि एक सियासी फाइट होनी चाहिए, उसमें कोई जाती या कोई और मुखासमती नहीं होनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है वो भी ठीक है। अगर उस पर मियाँ शहबाज शरीफ के सामने कोई MQM के कैंडिडेट आ जाते हैं, कोई इत्तेफाक राय नहीं होता, तो ठीक है, फिर उस तरह भी लड़ा जा सकता है इलेक्शन। सही है, कोई ऐसी बात नहीं। एक्चुअली समझ हमारे यहाँ पे इलेक्शन जो है ना वो बहुत ज्यादा जातियात की बुनियाद पे लड़े जा रहे हैं। उनमें एक ऐसी माहौल बन रहा है जो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के लिए अच्छा नहीं होगा, और इलेक्शन के बाद भी जो फिजा होगी उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा। मैंने इलेक्शन देखे हैं, मैंने अपनी जिंदगी में पहला इलेक्शन देखा था तो मैं उस वक्त 15 साल का था। जो मेरे वालिद का चौथा इलेक्शन था और मादर मिल्लत का भी इलेक्शन था। मेरे वालिद जो है मादर मिल्लत के मगरबी पाकिस्तान में पोलिंग एजेंट थे और हमने सियालकोट से उनको जितवाया था उस जमाने में भी। तो मुझे वो इलेक्शन याद है, असेंबली का भी और प्रेसिडेंशियल भी। तो उसमें कोई ये बात नहीं थी। ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए जाते थे, गाली गलोच भी छोटी मोटी हो जाती थी, लेकिन दुश्मनी का जो अभी सियासी दुश्मनी का जो अभी तस्वर है या जो अब सामने आई हुई है, वहां तो लगता है कि कत्लों तक नौबत पहुंच जाती है। अच्छा, ये बताइए कि मियां नवाज शरीफ का जो आने से पहले आपको पंजाब में पॉपुलैरिटी क्राइसिस का सामना था रहता है, वो मियां नवाज शरीफ के आने के बाद भी ओवरकम नहीं हो सका। यही वजह है कि मियां नवाज शरीफ लाहौर से तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक महफूज तरीन हल्का जो कि मुस्लिम लीग नून का समझा जा रहा है, तुरगर का, मानसेरा का, वहाँ से भी मियां साहब ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। क्या ये लाहौर के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि वहाँ से सीट खतरे में, कि वो मानसेरा जैसा महफूज तरीन हल्का उन्होंने चूज किया इलेक्शन लड़ने के लिए? अगर आपको याद हो तो मियां साहब पहले भी इस हल्के से इलेक्ट हुए हैं और मियां साहब ने वो सीट रिटेन की थी, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, कि 97 में इस हल्के वाली सीट जो है वो रिटेन की थी उन्होंने। पहले भी इलेक्ट हुए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। मियां साहब जो है उस हल्के से पहले इलेक्ट हुए हैं, अब दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं, लाहौर से भी लड़ रहे हैं, हो सकता है किसी और जगह से भी लड़ रहे हो, ये उनकी चॉइस है कि कौन सी सीट रिटेन करते हैं। ये कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं है, सिर्फ जो है कि पार्टी का एक फेडरल जो है वो प्रेजेंस जो है वो साबित की जा सके। ये जो मियां साहब 2-3 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं उनका राइट है, लड़ना चाहिए उन्हें, तो चेयरमैन PTI ने भी 3 जगहों से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि उन्हें भी फिर इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए? ये फैसला तो जो है मैं उनको इलेक्शन देने की इजाजत या ना देने की इजाजत वाला मैं कौन होता हूँ? मेरी को औकात है इस किस्म की कि मैं इस किस्म के बातें करूँ? तो उनको अगर इलेक्शन उनके तमाम क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं
जिस पे उतरना चाहिए इलेक्शन कमीशन के रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक अगर उतरते हैं तो 100% जो है 100 बार इलेक्शन लड़। अच्छा हाजी साहब, आपका हल्का भी बड़ा आजकल स्पॉटलाइट में, लाइमलाइट में है, जो कि वाक़या हुआ उस्मान डार की वालदा के साथ। उस वाक़े के बाद आज उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। आप वाले हल्के के से ही आपके मद्दे मुकाबले आ रही हैं कौमी असम्बली के हल्के के लिए। आपकी इंतखाबी मुहिम को कितना नुकसान हुआ ये जो वाक़या हुआ था उनके घर के ऊपर? और ज़ाहिरा इस वाक़े का इल्ज़ाम हो चुकी आपके ऊपर लगा रही है, तो आपने शफाफ तहकीकात के लिए आपने कहें कि मोहसिन नकवी साहब को, पंजाब के वज़ीर आला को, भाई शफाफ तहकीकात करा लें, मामला सारा मेरे प्यार है, मेरी कैंपेन डैमेज हो रही है? उन्होंने मेरा ख्याल है बयान दिया था कि जी हम सुप्रीम कोर्ट से जज सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनसे रिव्यू कर रहे हैं, तो जी हमारे साथ ज्यादती हुई है। उन्होंने किया नहीं है। और दूसरी बात है कि उन्होंने वीडियो भी नहीं दी, उसकी ऑडियो एक खुद बना के उन्होंने दी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हकीकत क्या है। तो आप कहते हैं वाकया हुआ ही नहीं है क्या? सियालकोट की आवाम जो है वो बड़ी बाशऊर है। वो सच और झूठ में जो है कोई ऐसी बात नहीं है। साल के वो आपका एस्टिमेट है कि नुकसान जो है कि बज़ाहिर जो है उन्होंने एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश, और वो लेकिन सियालकोट के अवाम जो है उन्होंने इस चीज को एक पॉलिटिकल जो क्या कहते हैं स्टंट या एक पॉलिटिकल हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की है। और उसमें मेन वजह जो है वो ये है कि उन्होंने समझ जो इंटरव्यू उनके बेटे ने दिया हुआ है वो उससे उसको रिट्रीव करना चाहते हैं, सैल्वेज करना चाहते हैं अपनी सियासत को जो है। अदरवाइज ऐसी हरकतें करने की जरूरत नहीं पड़ती जो उन्होंने की है उस दिन। और जब कुछ थोड़ा बहुत इस किस्म का वाकया हुआ था तो हमारी हुकूमत थी, मैंने अपोलोजाइज किया था, मैंने ये भी ऑफर किया था कि जी मैं घर आ जाता हूँ, मैं आके माफ़ी मांग लेता हूँ। लेकिन उन्होंने फिर सोशल मीडिया पर जो पोस्ट की कि जी कोई आने की ज़रूरत नहीं है इस किस्म की डार साहब ने, तो मैं फिर नहीं गया। मैं बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ की, जिनका कहना है कि सियालकोट के अवाम के ऊपर है कि उस वाक़े ऊपर क्या राय देते हैं। लेकिन मैंने पहले भी माफ़ी मांगी थी और अब भी वो कह रहे हैं कि मेरे पे अगर बात आ रही है तो उसकी तहकीकात जो है वो करा ली जाए सुप्रीम कोर्ट से या जहाँ से भी। इसी पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ अर्सा पहले लेवल प्लेइंग फील्ड का बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी, लेकिन आजकल इस मामले पर बिल्कुल चुप साथ दी है। वजह क्या है बात करेंगे ब्रेक के बाद। शेरी डिमान साहिबा से हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वो पीपल्स पार्टी जो आज से चंद हफ्ते पहले तक लेवल प्लेइंग फील्ड का सबसे ज्यादा शोर मचा रही थी, अब पीपल्स पार्टी के कैंप में लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर तकरीबन खामोशी हो चुकी है। नून लीग जो है इस सारी खामोशी को जोड़ रही है पीपल्स पार्टी में होने वाली कुछ शमूलियतों से, जिस तरह सरफराज बुगटी की शमूलियत हुई और कल ही फैसल वाउडा की मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी के साथ, उसे भी बड़ी शक की निगाहों से देखा जा रहा है कि ये मामला है क्या। इसी में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मान साहब ने। बहुत शुक्रिया शेर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो जरा बताएं कि कल फैसल वाउडा की जो मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, बड़े चर्चे इस मुलाकात के, क्या वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी उनको सेनेटर बना रही है, पीपल्स पार्टी उन्हें कौमी असम्बली का टिकट दे रही है, बड़ी बात हो रही है इस पर, बड़ी चहमगोइयां चल रही है इस मुलाकात के ऊपर। बिल्कुल, चहमगोइयां तो आजकल के हम माहौल में किसी भी एक फोन कॉल पे भी शुरू हो जाती हैं, कहीं भी शुरू हो जाती हैं। तो देखिए, जरदारी साहब की तो आप तबीयत जानते हैं, वो सबसे मिलते हैं और पीपल्स पार्टी का भी एक रवैया है और वतीरा रहा है कि किसी के जो भी मिलना चाहे, कोई सियासी गुफ्तगू करना चाहे, रवाबित बढ़ना चाहे, वो बढ़ाते हैं। अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्या वहाँ डिस्कशन की, मैं कराची में हूँ आजकल, चेयरमैन बिलावल भी सिंध में आए हुए थे, तो डिस्कशन उनके बहुत होते हैं। मैं क्योंकि वहाँ थी नहीं, मुझे नहीं पता। और आगे आप चहमगोइयां जारी रखें जहां भी, क्योंकि ये इलेक्शन का माहौल है, इसमें बहुत सारे लोग मिलने आते हैं पीपल्स पार्टी के मंशूर को और झंडे को देख के। और जरदारी साहब की पर्सनैलिटी, कुछ चेयरमैन से मिलने, बिलावल से मिलने आते हैं, जो जहां भी होते हैं, तो हर जगह मुलाकातें तो चल रही हैं।
और एक मतलब गुफ्तो शनीद और एक दूसरे के जो ख्यालात हैं उन पर एक्सचेंज हो रहा है, तबादला ख्याल जरूर हो रहा है। कोई इस वक्त हतमी फैसला तो नहीं अनाउंस हुआ या तय हुआ, लेकिन जब होगा तो आई एम श्योर यू बी द फर्स्ट टू नो किसी भी हवाले वैसे से। आम हालात में ये मुलाकातें अगर होना तो फिर इतनी ज्यादा इनकी अहमियत नहीं होती, लेकिन इलेक्शन से पहले जब इलेक्शन 47 दिन की दूरी पर इस तरह की मुलाकातें होना वो बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। और वैसे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा शिकवा था आज से चंद हफ्ते पहले तक, लेकिन अब बिल्कुल खामोशी हो गई है इस हवाले से। क्या आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है या फिर किसी हिकमत अमली की वजह से आपने चुप साध ली है? देखिए, आपसे समर पहले भी ये बात हो चुकी है, पिछले हफ्ते यही डिस्कशन हो चुका है, कोई बात खत्म नहीं हुई। मैंने पिछले हफ्ते कोई 5 दिन पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बिलावल हाउस में ही, आपने शायद देखी होगी, थोड़ा कोर कमेटी की मीटिंग के बाद, जहां हमारी डिस्कशन हो रही थी सीटों वीटों पे। और अब हम 27 दिसंबर को शहीद बीबी की बरसी पर लाड़काना से, नौडेरो से, अपना गढ़ी खिताबा से कैंपेन का एक फॉर्मल इनेकाद करेंगे। लेकिन आपने नोट किया होगा पीपल्स पार्टी मुस्तकिल मिजाजी से मैदान में है महीने से ज्यादा। और पहले तो ये है, हमारा मुतालबा था कि वक्त पे इलेक्शन हो। मैं समझती हूँ हमारी वजह से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के कॉन्स्टेंट कहने पर कि इलेक्शन होना है, वक्त पे होना है, और हम सब ने फिर फॉलो थ्रू किया है, चाहे ऐवान हो या टॉक शो हो या जलसा हो, जुलूस हो, कोई भी मीटिंग हो, कोई भी मजलिस हो, वहां ये बात की गई है। तो इलेक्शन कमीशन ने भी और फिर आपने अदालत ने देखा, ये फिर ये बात हमारी जद्दोजहद रंग लाई है। नून लीग आपको बड़ा सख्त ताना दे रही है सरफराज बुगटी की शमूलियत के ऊपर। वो कह रहे हैं कि लगता है पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान में तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई। आबिद शर्ली साहब ये बात कर चुके हैं और एहसन इकबाल साहब भी इस हवाले से पीपल्स पार्टी को ताना दे चुके हैं। देखिए, नून लीग इस वक्त अब आहिस्ता आहिस्ता वो इंतखाबी मैदान में आ रहे हैं। हम तो बिल्कुल, हमारे तो झंडे गड़े हुए हैं काफी दिनों से, और इस पर तो आप जरूर अग्री करेंगे कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पीपल्स पार्टी ही इंतखाबात से राय फरार नहीं इख्तियार कर रही थी, बल्कि क्वाइट दी ऑपोजिट, बल्कि इसके बरक्स। तो क्या मतलब कहना क्या है कि एक इंसान के आने से, वो भी उन्होंने इस्तीफा दे के आए हैं, वो काबीना का हिस्सा नहीं रहे हमारे साथ, ऐसा नहीं है। और इलेक्शन कमीशन खुद ने कहा है कि उनके कुछ पिछली हुकूमत के कैबिनेट मेंबर्स अभी भी काबीना में हैं। मैंने और आपने तो नहीं कहा है ना, इलेक्शन कमीशन ने खुद नोटिस लिया है। तो कौन किसकी आंख का तारा है वो मुझसे बेहतर जानते हो। मैं इस वक्त ये तनकीदी सियासत से दूर रहूंगी, क्योंकि ये चेयरमैन बिलावल ने बार बार कहा है कि हमारी जंग इस वक्त हालात से। असल में कहने को तो ये सिर्फ ये एक शमूलियत थी, लेकिन सरफराज बुगटी साहब इस शमूलियत से 2 हफ्ते पहले ही तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि अगर मैं निगरान वजीर ना होता तो आज मैं भी नून लीग में शामिल हो रहा होता। वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार कर चुके थे। इसलिए जरा हैरत हो रही है भाई कि बंदा ख्वाहिशमंद था नून लीग में जाने का और अचानक पीपल्स पार्टी में शमूलियत कैसे हो गई। अरे भाई, बुगटी साहब अवेलेबल हैं, आप उनसे टीवी पे जरूर एक दफा इंटरव्यू और कर लें। क्या वो देखिए, बलूचिस्तान के जो बहुत सारे दोस्त हैं, वो हमेशा पीपल्स पार्टी, आपको अंदर खाने भी बहुत सारे नजर नहीं आते हैं, चाहे वो लेफ्ट की तंजीमें हो, राइट की भी, बहुत सारी जितनी भी बलूचिस्तान की तंजीमें, उनका एक फितरी राब्ता बनता है पीपल्स पार्टी से, और जरदारी साहब से उनके सबके रवाबित रहते हैं। कोई ऊंच नीच होती है, चाहे वो हमारे एला हो या ना, मुझ तक भी बात पहुंचती है। मेरे भी राब्ते हैं बलूचिस्तान के दोस्तों से, क्योंकि वो एक महरूम, बेसिकली महरूम सूबा रहा है। अभी भी जो हालात हुए हैं, इस्लामाबाद में एक लाठीचार्ज हुआ है, मैं तो उसकी शदीद मजम्मत की है कि देखिए, पीपल्स पार्टी ने कभी इस तरह की सियासत में यकीन ना रखा। मैनेजिंग डिसेंट, यानी कहना कि मेरा, किसी का भी कहना, किसी फरीक का, किसी तबके का, किसी पार्टी का, किसी गिरोह का कहना, या सिविल सोसाइटी का कि हमें ये खदशात हैं, हमारे साथ ये हुआ, और अपने दुखों का इजहार करना और उन पर पूरा मन मुजाहरा करना, और मतलब जो भी हो इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना। तो फौरी तौर पर बजाय उनसे कि मीटिंग की जाती, उन पर लाठीचार्ज हो गया। ये तो बलूचिस्तान की महरूमियां आज की नहीं है, बहुत सालों की हैं।
और आगाज बलूचिस्तान, हुकूक बलूचिस्तान हमारी हुकूमत हमेशा करती है, डिस्कशन में हम हमेशा आगाज रहते हैं। हुकूक बलूचिस्तान तो आपकी पार्टी ने शुरू किया था, लेकिन अगर वहाँ से भी इलेक्शन एक लड़ लिया जाता तो ये भी एक अहम चीज़ होती। लाहौर से बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पहली मरतबा इंतखाबी मैदान में उतरने का ऐलान किया है। क्या ये नून लीग जो कराची के अंदर या सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद का हिस्सा बनी है, ये नून लीग को जवाब देने के लिए वो लाहौर का उन्होंने इंतखाब किया है, हल्का चूज़ किया है? नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है जवाब देने की किसी की। ये तो कम से कम मेरी राय भी, हम अपना अपना, आपको याद है उन्होंने बात अपनी एक तकरीर भी वहाँ की और याद दहानी की लोगों की कि पीपल्स पार्टी और लाहौर का और पंजाब का कितने पुराने रवाबित हैं। वहाँ से पीपल्स पार्टी की शुरुआत भी हुई और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पंजाब को बड़ी तरजीह देते। किसी ने मुझसे किसी और टॉक शो पे 2-3 दिन पहले पूछा कि आप लोग पंजाब को बिल्कुल क्या राइट ऑफ कर चुके? मैंने कहा सवाल नहीं पैदा होता। हाँ, डेफिनेटली हमें वहाँ काम ज्यादा करना। और आपको याद है कि पीपल्स पार्टी की जड़ें एक जमाने में पंजाब में बहुत मजबूत होती थी, तो हमारा रुख रहता है कि ऐसा ना हो, कि ऐसा ना लगे कि हम चारों सूबों में मुतहर्रिक भी नहीं है और अटेंशन नहीं देना चाहते, और होना भी चाहिए। यू आर वेरी रेलेवेंट टू आस्क दिस के आपकी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबी निशान तलवार के ऊपर तलवार चल चुकी है ज़िया-उल-हक के दौर में। आज उसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले पर भी एक इस तरह का वार हुआ और इस पार्टी से बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया गया है। तो क्या आप अपना तो आप कहती हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ बड़ी ज्यादती हुई थी, तो आप समझती हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ भी ज्यादती नहीं हुई कि इलेक्शन से 48 दिन पहले पार्टी से बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं ले लिया गया? देखिए, दो बातें समर। एक तो मैं नहीं समझती हूँ पीपल्स पार्टी और पीटीआई का कोई मुआवजना है। पीपल्स पार्टी एक जेन्युइन ऑर्गेनिक पार्टी है जिसकी सबसे तवील जिद्दोजहद रही है। हमने 40-41 साल इस अपने तलवार के निशान को वापस लेने के लिए जिद्दोजहद की, आईनी, जमहूरी और बिल्कुल एक ज़ाब्ता अखलाक में रह के की। कोई हमने कभी घिराव जलाओ की सियासत नहीं की, कभी रियासत तो से बगावत तो छोड़ें, किसी के साथ गाली गलोच नहीं की, किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। तो हम में बहुत फर्क है हमारी जिद्दोजहद में, हमारे जो ओरिजिनल हमारी क्रिएशन है, फिर हमारा अपना तसलसल रहा है, और हरद्वार में हमारा कॉन्डक्ट पीटीआई से बिल्कुल जमीन आसमान का जैसा कह सकते हैं फर्क रहा है। अब आप देखिए, उनके पास इस फैसले को चैलेंज करने का एक आईनी भी और कानूनी रास्ता भी है, वो इख्तियार करें, बजाय इसके कि वो कहें कि भाई हम पीपल्स नहीं, आप पीपल्स पार्टी बिल्कुल नहीं है, ना कभी आप होंगे ना हो सकते हैं। आपके जो दरवाजा था इख्तिदार तक, वो बैकडोर था, मैं साफ कहूंगी। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि जो भी जिसके साथ भी नाइंसाफी हुई वो नहीं होनी चाहिए। इंसाफ के तराजू वो जाए ना, इंसाफ का दरवाजा खटकाएं, जैसे हमने हर चीज के लिए इंसाफ का दरवाजा खटकाया हुआ है, हर दर पे पहुंचते हैं। अच्छा, मुझे शरीमा साहब ये बताएं कि आपके इत्तेहाद बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े अजीबोगरीब भी है कि वो जेयूआई जो सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक इत्तेहाद को लीड कर रही है, आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उसी जेयूआई के साथ इत्तेहाद में चले गए हैं, ये क्या माजरा है? देखिए, हम मकामी अलायंसेस कर रहे हैं। हमारा कोई अभी तक जेयूआई के साथ कौन सा हमारा इलेक्टोरल अलायंस है? नहीं, वो तो जहां अनाउंस वो बार बार करते हैं कि हम नून लीग के साथ करें। अब इस इलेक्शन में देख लिया, हर जगह ये होगा, मकामी अलायंसेस होंगे। और हमने वैसे भी कभी किसी के दर पर ताला नहीं लगाया कि जी अपने दर पर खास तौर से कि जरूर बात कीजिए आके। मतलब पार्लियामान में तो हमने किससे नहीं कोऑपरेट किया। मैंने खुद, आप एक पार्टी का नाम ले लें, जब बिल पास होना होता है और हम अवाम दोस्ती लेजिस्लेशन के लिए भाग दौड़ करते हैं, उसमें तो हम सबका दरवाजा खटखटाते हैं। तो जब हमारे दरवाजे पे लोग आते हैं, और बहुत सारी तंजीमें ऐसी आती, मेरे साथ तो बहुत लोग आते थे, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन थी या पार्लियामानी पार्टी लीडर के, ये हमें नहीं चाहिए, आपका तो इतना एक्सट्रीम वुमन फ्रेंडली बिल है। भाई, मैं दरवाजा नहीं बंद करती, आप जरूर आके मुझसे बात करें, मेरा मौकिफ तो सुन लें, चाहे। और अक्सर और बेशतर फिर वो हमारे साथ वोट करने तैयार होते थे। तो हमारा नज़्बुल ऐन होता है एक मज़बूत सियासत। तो आप ऐसा माहौल ना बनाएं जिसमें फिर नफरतों का कारवान चल पड़े। जो तो फिर तो आपको उस मुस्लिम लीग नून के साथ भी पंजाब में इत्तेहाद में फिर जाना चाहिए
कि जिस मुस्लिम लीग नून के साथ आप 16 महीने इत्तेहाद में रहे, इक़्तिदार आपने शेयर किया, लेकिन बाद में फिर आप उसी नून लीग ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे। जब आप बात करी मिल के आगे बढ़ने की, तो फिर आपको नून लीग के साथ इसका मतलब है फिर आपकी पंजाब की हद तक सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, फिर इसे आप खारिज इम्कान करार नहीं दे रही। देखिए, सीट एडजस्टमेंट मैं नहीं कहूंगी कि नून लीग के साथ हो रही है, क्योंकि वो डिस्कशन पहले हो चुका होता। लेकिन आजकल की सियासत में जब कोई एक टिकट के लिए मकामी होती हैं तो वो जरूर होंगे, लेकिन यहाँ सिंध और पंजाब में जरा मुश्किल है। आई डोंट नो, मुझे नहीं नजर आ रहा ऐसा होता। बहुत शुक्रिया शेरिवान साहिबा, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया, जिनका कहना है कि मुकामी सतह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलायंसेस में जा रही है, लेकिन ब्रॉडली नेशनल लेवल पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी जमात के साथ इत्तेहाद में नहीं जाएगी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से साइफर केस की आज समाअत हुई, लेकिन तहरीक इंसाफ के वकला के ना पहुंचने पर भी इस केस का ट्रायल जो है, गवाहों के बयान जो हैं वो रिकॉर्ड करने का सिलसिला जारी रहा, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रोटेस्ट भी किया और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी आज की समाअत में उन्होंने इसका बाइकआउट भी किया। क्या ये बाइकआउट मुस्तकिल होगा, आगे की समाअत के ऊपर भी जारी रहेगा, और भले के इंतखाबी निशान के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल जो एक बड़ा धचका मिला है उस पर तहरीक इंसाफ की लीगल और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या होगी, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नईम पंजोता साहब से हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ की सियासी और कानूनी जंग भी तेज होती जा रही है। गुज़िश्ता रोज ही पार्टी को मिलने वाले बड़े धचके ने इस जमात का सियासी मुस्तकबिल दांव पर तो जरूर लगा दिया था, ताहम अभी भी पार्टी हिम्मत हारने और सियासी मैदान को छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम करने के फैसले को अब पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का इंदिया दे दिया है। हम इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को हर काम में डिसमिस करते हैं। इस डिसीजन को हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करेंगे। हमारी अदलिया से दरखास्त हो कि जब भी हमारी पिटीशन आए उसको जल्द से जल्द सुना जाए। हमारी अदलिया से दरखास्त हो कि जरूर कोई ऐसी इकदाम करे जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ताकि मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन हो सके। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज साइफर के मामले सुप्रीम कोर्ट का फैसला बानी चेयरमैन के लिए पहले ही बड़ा रिलीफ लेकर आया था। अब तोशाखाना केस में सजा की मुअत्तली और नाअहली के खिलाफ दरखास्त खारिज करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया है। बानी चेयरमैन की जानिब से दायर दरखास्त में इस्तदा की गई है कि तोशाखाना केस में सजा पहले ही मुअत्तल हो चुकी है। हाई कोर्ट ने सिर्फ सजा मुअत्तल की, पूरा फैसला नहीं। हाई कोर्ट के फैसले में गलती का इलेक्शन कमीशन ने फायदा उठाया। दरखास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने बानी पीटीआई की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंतखाबात करीब हैं। बानी पीटीआई मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं। मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर को इंतखाबात से बाहर नहीं रखा जा सकता। दरखास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट तोशाखाना केस में सजा पर मबनी फैसला मुअत्तल करे ताकि इंतखाबात में हिस्सा लिया जा सके। इस सारी सूरत पर बात करके मैं ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम पंजोता साहब ने। बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। पंजोता साहब, ये बताएं कि सबसे पहले तो साइफर केस की बात करते हैं, जिसमें आज जो ट्रायल था, जो कार्रवाई थी, उसका जुज़वी बाइकआउट भी उसका आर्जी तौर पर किया खान साहब ने भी और शाह महमूद कुरैशी ने भी। क्या ये बाइकआउट सिर्फ आज की हद तक था या आगे भी बाइकआउट हो सकता है इस साइफर केस के ट्रायल का? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश साइफर केस की आपने पहले बात की है, उसके बाद जो फिर आप सवाल करेंगे मैं बताऊंगा। साइफर केस के अंदर आज जो गवाह वहां पर लाए गए थे वो कोई 22 के करीब थे, और हमारे वकला की तरफ से पूरी एक कोशिश की गई कि वहां पर अंदर दाखिले की इजाजत दी जाए, लेकिन शहादत जो है वो यकतरफाई की जा रही है। ना इमरान खान साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब कोर्ट में थे और ना ही वकला को कोर्ट में जाने की इजाजत दी। कोर्ट तो नहीं, वो जेल है, जेल के अंदर ही सारी अदालतें लग रही हैं, तो वहां पर जाने की इजाजत नहीं दी। हाँ, ये जरूर कहा गया कि ये ओपन ट्रायल हो रहा है। ओपन इस तरह से हो रहा है कि वहां पर जब वकला को इजाजत नहीं है तो फिर जो साफी और दीगर दोस्त हैं वो तो बाद में आते हैं, तो इसे ओपन ट्रायल कैसे कहा जा सकता है? तो ये एक मुज़क्क़ाखेज़ बात थी। कभी ये कह देना कि सेक्शन 14 के तहत हम इन कैमरा प्रोसीडिंग कर रहे हैं, उस फैसले को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, लेकिन साथ ही आज कह दिया गया कि ये ओपन समाअत हो रही है। ओपन समाअत के साथ साथ वो फैसला फिर किधर गया जिसमें आप ये कह रहे हैं कि मीडिया के ऊपर, तजहीर के ऊपर भी पाबंदी होगी, जो भी एविडेंस रिकॉर्ड होगी। फिर एक बयान देना, फिर आप दो तो ना दें, ये बयान और देते हैं, यानी कि ऑर्डर कोई और करते हैं और जो मीडिया के ऊपर बाद में चलाते हैं वो कुछ और है।
अब आज प्रोसिक्यूशन बाहर निकल कर आकर साइफर केस के हवाले से बता रही थी कि हमने इतने गवाह कर दिए हैं और ये 25 गवाह निपटा लिए गए। लगता है कि ये ट्रायल तो जनवरी तक हर सूरत में कंक्लूड हो जाएगा। आज की रफ्तार देखे ये लग रहा था बज़ाहिर। देखें, जो ट्रायल की स्पीड है ना, उससे ये चाह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब की नायली वाला मामला सुप्रीम कोर्ट से खत्म होता है, क्योंकि हमने उस ऑर्डर को चैलेंज करने का जो है आज इरादा किया और उसके लिए दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जब गई तो वहां पर नामालूम लोगों ने हमारे क्लर्क उस्मान से वो दरखास्त भी छीन ली, मोबाइल भी ले लिया। वो समझ रहे थे कि ये इलेक्शन कमीशन वाला जो ऑर्डर है जो इंटर पार्टीज इलेक्शन के हवाले से उन्होंने किया है और बल्ले का निशान छीना है, उस फैसले के खिलाफ ये आए हैं, तो उन्हें गलतफहमी थी। तो लिहाजा जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देखे तो पता चला कि ये तो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला है, तो उन्होंने फिर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वापस कर दिए। तो लिहाजा हमने वहां पर जो नायली के रिलेटेड वो मामला पेंडिंग है, जो हमने इस्तदा की हुई है कि तोशाखाना केस के अंदर जो ऑर्डर है उसको सस्पेंड किया जाए, उसको सुप्रीम कोर्ट में वो मामला जा चुका है। तो ये चाहते हैं कि अगर वो वहां से इनको कोई रिलीफ मिलता है, क्योंकि उन्होंने रिमार्क्स करके देखे हैं कि इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को अंदर रखे और ऐसे केसेस में जो कि बोगस झूठे हैं, तो शायद सुप्रीम कोर्ट जो है इमरान खान साहब को इंसाफ फराहम कर दे, क्योंकि इंसाफ नहीं मिल रहा ना, इसे रिलीफ नहीं देंगे। तो उस खतरे की को मद्देनजर रखते हुए ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी 2, 4, 5, 7, 10 दिन के अंदर अंदर सजा जो है वो सुनाई जाए। तो इस तरह की इनकी कार्रवाई करने का दिल है। 8 घंटे आज भी अदालत लगी। तो क्या हादसा फिर बाइकआउट करेंगे सारे ट्रायल का या उसका हिस्सा बनेंगे? देखिए, अगर देखा जाए तो ये बाइकआउट हो या ना हो, तो जिस तरह से कार्रवाई चलाई जा रही है वहां पर कानून जब फॉलो ही नहीं करना। आप मांगते हैं कि साइफर रूल्स दे दें, वो कहते हैं जी खुफिया हैं। आप कहते हैं जी कि ये जो तो आपने फर्द जुर्म लगाया उसके ऊपर मेरे तो सिग्नेचर ही आपने ये, वो कहते हैं जी नहीं सिग्नेचर हुए हैं या नहीं, मैंने तो पढ़कर सुना दिया। वो अपनी मर्जी से कार्रवाई कर रहे हैं, उनके ऊपर अदम एतमाद किया है, उसके बावजूद वो कहते हैं कि मैं ही केस का फैसला करूंगा। सेक्शन 26 के तहत इस जो मजद जज हैं इनको बिल्कुल जो है इस केस से अलग होना चाहिए। ये तो बिल्कुल जो है वो हमारे ऊपर जो है इस केस के अंदर सेम लाइक हमायूं दिलावर मुझे चले ये फैसला सुनाना चाहिए। ये तो चले हो गया साइफर का मामला। जरा ये बता दें कि बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर ज़ाहिर 24 घंटे हो चुके हैं, ये फैसला आए, अब क्या तहरीक इंसाफ लायबल बना रही है? करना क्या आप लोगों ने? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं गालिबन, और प्लान बी क्या आपके पास अगर आपको वहां से भी रिलीफ नहीं मिलता, आपको इंडिपेंडेंटली अगर जाना पड़ता है इंतखाबात में? देखिए, प्लान बी सी जो है हमारा मुकम्मल तैयार है, लेकिन एक्सपोज इस तरह से नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको पता है फिर नामालूम जो है वहां पहुंच जाते हैं उस प्लान को फ्लॉप करने की पूरी वो कार्रवाई करते हैं। हाँ, अदरवाइज अगर प्लान एक्सपोज ना भी करें तो फिर भी आपको पता है कानून जो है नहीं। यहाँ पर मोहम्मद सलाई साहब की जो वालदा हैं वो नॉमिनेशन पेपर लेकर गई हैं और पुलिस वाले देख रहे थे कि नामालूम लोग छीन रहे थे और उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया। वो घूम के ना इधर उधर देख के तो फिर आगे चल पड़े। मैं हैरान था कि कानून नाफिज करने वाले इदारे, आप उनका ये हाल है कि कोई पेपर जमा करवाने जाता है तो उसे पेपर छीन लिए जाते हैं। ये इलेक्शन जो है ये तो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर तमाम चीफ सेक्रेटरीज को, तमाम आईजीज को खतूत लिखे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, अगर कहीं पे भी कागजात नामजदगी छीने जाते हैं तो डस्का की तर्ज पर उनके खिलाफ एक्शन होगा बड़ा सख्त किस्म का। तो आज आपको कोई फर्क महसूस नहीं हुआ उस इलेक्शन कमीशन के मुरासले के बाद, अहकामात के बाद? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो मुरासला भेजा था ना जी, वो भेजा था उन लोगों को जो पहले जुल्म करवा रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी या आईजीज या दीगर इंतजामिया के लोग, वो सारे खुद इसका हिस्सा है, वो कर रहे हैं, ऑर्डर जारी कर रहे हैं। और अगर आज देखा जाए तो लाहौर के अंदर मैंने आपको नहीं बताया बल्कि मैंने मोहम्मद सलाई साहब का बताया, और उसके अलावा आज वहां पर हमारे एक एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं हाफिज फरद के जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो लतीफ खोसा साहब की बहू और 7 एसोसिएट थे, वो जमा करवाने के लिए गए। तो अभी थोड़ी देर पहले पता चला है कि पुलिस ने उन्हें उठा लिया। ठीक है जी, तो ये है लेवल प्लेइंग फील्ड। सेम रेट जारी है, नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं करवाने की दिए जा रहे हैं। हम इलेक्शन कमीशन के जो है वो जो आरओज हैं उनके खिलाफ हाई कोर्ट में जाते हैं, वो डायरेक्शन देते हैं कि कानून के मुताबिक इनके साथ ट्रीट किया जाए। कानून वो उन्होंने अपनी वो क्या कहते हैं जूते की नोक के ऊपर उन्होंने रखा हुआ है, उनको है ही नहीं, उनको कोई एहसास ही नहीं है कि मुल्क के अंदर ये जो लोग आए हुए हैं ये हमारे शहरी हैं, ये पाकिस्तानी हैं। ऐसा लगता है जैसे हम जम्मू कश्मीर के अंदर बैठे। फिर क्या करेंगे? इलेक्शन में कैसे जाएंगे? फिर स्ट्रेटजी क्या आपकी, यानी कि लड़ना है आपने हर सूरत में इलेक्शन और जाना है उसमें
अगर इंडिपेंडेंट जाना पड़ता है इंडिपेंडेंट जाएंगे, या फिर कोई सुना है कोई एक छोटी पार्टी भी है, कोई तरीके साथ मुतबादल एक पार्टी भी रजिस्टर करवा रखी है किसी और नाम से, उसके इंतखाबी निशान पे भी सारे आ सकते हैं? देखिए, आज खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि इस इंटर पार्टी इलेक्शन के फैसले को जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है उसको चैलेंज किया जाए। वो हम चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि 2 महीने पहले मेरी खान साहब से बात हुई थी बल्ले के हवाले से। मैंने कहा जी बल्ला नहीं रहता। उन्होंने कहा जी बल्ला छोड़ के ये हमें बिल्ली दे दें, देखें बिल्ली जीतेगी। अब बात यह है कि वोट जो है वो इमरान खान का है, लोग नजरिए के साथ खड़े हैं, उसके दीन के साथ खड़े हैं कि वो एक ईमानदार आदमी है, इस मुल्क के भले के लिए। आज भी वो जेल में पड़ा हुआ है, उसका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जहां पर इंटरेस्ट जिनके हैं वो बाहर प्रोटोकॉल रहे हैं, उनको रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं उनके लिए, और वो शाही प्रोटोकॉल के साथ जो है मसनद के ऊपर बैठना चाहते हैं। वोट उनके पास नहीं है। बहुत शुक्रिया नईम पंजोता साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया, जिनका कि बल्ले के अलावा कोई भी इंतखाबी निशान तरीके साहब को दे दिया जाता है। तरीके साहब कॉन्फिडेंट है कि इंतखाबात फिर भी वो जीत लेगी। आज के शो में इतना ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।